बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ शकरकंदी की रेसिपी शेयर करूंगी। शकरकंदी को दो तरीक़ों से बनाना मैं आपको बताऊंगी। एक तो इसको बॉयल कैसे करना है, एक ख़ास ट्रिक के साथ बताऊंगी, और दूसरा तरीका है वो नमक में इसको रोस्ट कैसे करना है। इधर मैंने नमक ले लिया है। ये नमक जो आम हम घर में इस्तेमाल करते हैं, सालन वगैरह में डालते हैं, वही है। तो ये मैंने पहले भी कहीं इस्तेमाल किया था, तो इसलिए इसका कलर ब्लैक हो चुका है, अदरवाइज़ ये आम नमक है। तो नमक को पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है और उसके अंदर हमने शकरकंदी डाल देनी है। शकरकंदी आप बहुत ज़्यादा मोटी मत लीजिएगा, अगर मोटी ली तो फिर नमक की क्वांटिटी भी बढ़ा दीजिएगा, ज़्यादा नमक डाल दीजिएगा। ये मैंने पतली पतली ही ली हैं, तो इसलिए मैंने नमक कम डाला है। तो इस तरीके से हमने टर्न करते जाना है, लेकिन टर्न भी बहुत ज़्यादा नहीं करना। 5 मिनट ऐसे पड़े रहने देना है नमक में अच्छे तरीके से। और उसके बाद फिर जब 5 मिनट बाद आपने इसको टर्न करना है। तकरीबन 10-15 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको ऐसे भी बनने में। चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताइएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो इस तरीके से हमने चेक कर लेना है कि ये गल चुकी है, और ये देखें मैंने चेक किया तो ये गल चुकी है। बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको मैं धो के तो फिर काट लूँगी छील के। ये देखें आसानी से फोक इसमें चला गया है, तो इट्स मीन कि ये गल चुकी है। तो ये इधर मैंने इसको धो लिया है और अब इसको छील के तो कट कर लेंगे। अच्छा, इसके ऊपर ना नमक जो है वो एहतियात से डालिएगा। चाट मसाला जो नॉर्मल है वो डाल दीजिएगा, चटनी डाल के खानी है वो डाल दीजिएगा, लेकिन नमक जो है, क्योंकि मैंने नमक में इसको भूना है तो ये नमक इसके अंदर ऑलरेडी आ चुका होगा। तो आप पहले इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बस इसको मैंने कट करके तो ऊपर चाट मसाला डाल दिया है। बहुत ही मज़े की बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब दूसरा तरीका बताऊंगी। एक देगची ले ली है और इसमें शकरकंदी डाल दी है। तो ये वाली जो है बेशक मोटी ले लें पतली ले लें, इसका कोई इशू नहीं है। बस इतना देख लीजिएगा, जो मोटी है वो नीचे रखनी है और जो थोड़ी बारीक लगे वो ऊपर सेट कर दीजिएगा। अब इसमें पानी डालना है 1 कप, ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, सिर्फ 1 कप पानी डालेंगे। और जो सीक्रेट ट्रिक है वो ये है इसको मीठा बनाने के लिए, कि ये शकरकंदी जब आप बॉयल करें तो ये बिल्कुल मीठी बनेगी। तो वो है ये कि हमने इसके अंदर डालना है गुड़। ये छोटे छोटे 2-3 पीसेस डाल देने हैं, और अगर किसी के पास गुड़ अवेलेबल ना हो तो 3 चम्मच चीनी के डाल दें, ठीक है। डाल के इसको कवर कर देना है और बार बार इसको हिलाना नहीं है। जो फ्लेम है वो बहुत स्लो रखना है, दम वाले फ्लेम पे इसको पकने देना है। तकरीबन 10 मिनट आपने इसको हिलाना नहीं है, कवर को 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पकने दें। उसके बाद इसको एक दफ़ा हिला देना है, यानी ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर कर देनी है। इस तरीके से ज़्यादा चम्मच जो है वो नहीं चलाना, ठीक है। तो पलटने के बाद दोबारा से आपने 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देना है, और उसके बाद आपने चेक करना है कि ये गल गई है तो ठीक है, नहीं गलेगी तो फिर थोड़ा सा इसको कवर कर देंगे, ठीक है। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट बाद मैं इसको चेक कर लूँगी। तो ये देखें, ये 5 मिनट बाद माशाल्लाह से शकरकंदी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक तो करना नहीं है। तो बस अब हम इसको निकाल लेंगे। अच्छे से ठंडा करने के बाद छील लिया है। फिर अब इसको काट लेंगे। काटने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे इमली की खट्टी चटनी, और चटनी बनाने की जो रेसिपी है वो मैंने पहले शेयर की हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी आप ऊपर दही डाल के खाना चाहें, चाट मसाला, जो भी आप जैसे भी पसंद हो वो बनाएं इसको। और सर्दियों की ये सौगात है, इसको एंजॉय करें। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।